एमपी तक आपका स्वागत है। इस समय हम शहडोल के गांधी स्टेडियम में हैं और यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हम लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। आपको क्या लगता है जो अभी वर्तमान सरकार है उसके कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? मिला जुला सरकार है, मतलब बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ है और बहुत ख़राब भी नहीं हुआ है, मीडियम काम हुआ है। काम में और सफलता चाहिए और प्रयास करने चाहिए और कई चीज़ों के बारे में सोचने चाहिए। नहीं समझे, नए नए उद्योग लाने चाहिए। उद्योग के नाम पे शहडोल पे कुछ नहीं है, नए उद्योगों की स्थापना करना चाहिए। उद्योग के नाम पर शहडोल में कुछ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में सरकार इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी हैं, आइए हम जानते हैं खेलों के संबंध में जो सरकार कर रही है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? पहले तो मैं आपको नमस्कार कहना चाहता हूँ क्योंकि आप आए यहाँ दर पे हमसे पूछने के लिए। ये जो भी हमारे बंदे हैं गांव के, वो नेशनल तक भी खेलते हैं लेकिन फिर भी इनको नौकरी नहीं मिलती। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नौकरी भी मतलब इसमें कंपलसरी करना चाहिए। नेशनल खेल के बंदे फिर भी कहीं छोटा मोटा जॉब भी नहीं मिल पाता। यहाँ तो बंदे क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली, कोई मुंबई जा रहा है। इसके लिए सरकार को पहले करना चाहिए जो भी है। खिलाड़ियों को जो नेशनल में सेलेक्ट हो चुके हैं, नेशनल खेल चुके हैं, उनको अपनी प्रतिभा के बावजूद जो है सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है, सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता। हमारे साथ क्रिकेट के कोच भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो अभी तक फैसिलिटी दी है खेलों के लिए, उनको ये कहाँ तक सही मानते हैं या अभी कुछ और करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि खेलों के हिसाब से खिलाड़ियों के लिए फैसिलिटी सरकार ने बहुत कम दे के रखी हैं। क्योंकि हम दूसरे स्टेट की बात करें, हरियाणा या पंजाब या दिल्ली या अदर स्टेट हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का एक प्रावधान रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो जैसे अगर कोई विश्व कप जैसे इवेंट पे कोई भी प्लेयर जाता है, किसी भी इवेंट का हो, मतलब या क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी है, अगर ऐसा इवेंट पे छोटी जगह का प्लेयर जा रहा है या मध्य प्रदेश का जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई नौकरी का प्रावधान है। छोटी मोटी नौकरी का आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक ये सरकार लेती है तो खिलाड़ियों को फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। खेल में अपना समय देने के बाद भी एक उम्र हो जाने के बाद खेल के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के वो कामकाज का आकलन किस तरीके से करते हैं। आपको क्या लगता है जो अभी तक सरकार ने काम किया है मध्य प्रदेश की, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे मैं स्टेडियम के बारे में ही बताऊं तो जैसे प्लेयर्स को जैसे पानी वगैरह पीने की दिक्कत आती है और शौचालय की वगैरह दिक्कत आती है, तो पहले यहाँ पे सिर्फ यूरिनल बॉक्स लगाया गया था। तो आज अगर देखें तो यहाँ एक पूरा सीमेंट बना हुआ पूरा एक अच्छा शौचालय है, जिससे प्लेयर्स को बहुत सुख सुविधाएँ मिलती हैं। प्लेयर्स को यहाँ सुख सुविधाएँ मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया गया है। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आधार रहता है सरकार चुनने का? देखिए, सरकार के बारे में मैं कहना यही चाहूँगा कि प्लेयरों को थोड़ा सा दिक्कत होता है खेलने में, कूदने में, या चोट लग जाता है किसी को, तो यहाँ पर जो है चिकित्सालय वगैरह बनाया जाए, यही कहना चाहूँगा। खेलों में चोट लगती है उसके लिए यहाँ पे चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार का अभी तक का कामकाज कैसा है? अभी तक का सरकार का कामकाज बहुत ही बढ़िया रहा है। आपको क्या क्या लगता है कि सरकार ने अच्छा किया है? हाँ, सब कुछ अच्छा ही किया है ग्राउंड के बारे में। हमारे साथ और भी खिलाड़ी खड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आधार होता है सरकार चुनने का? वोट देने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सरकार हमने रोज़गार के लिए क्या किया है। अगर सरकार ने रोज़गार दिया है तभी वोट देते हैं। और मेन यहाँ का मुख्य मुद्दा नगर पालिका में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नगर पालिका में दूर हो जाए तो सरकार का आधा काम आसानी से जनता परेशान होना बंद हो जाएगी। और एक बात कहना चाहते हैं, जैसे महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत 1000 रुपया दिया जा रहा है, वैसे युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह बेरोजगार युवाओं के लिए भी कोई स्कीम होना चाहिए। आप इस बात को कहाँ तक सही मानते हैं? मेरा कहना ये है कि ये सही भी है। जैसे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, वो बाहर से आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं कि उनके लिए घर वाले उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ के होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ मतलब कुछ उपाय होना चाहिए, मतलब कि सरकार उनके लिए भी कुछ करे कि बाहर से आते हैं बंदे, खेलते हैं, पढ़ते हैं, फैमिली उतना किसी का अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो उसके लिए भी कुछ सरकार करे।
लोगों का कहना है कि युवाओं के लिए भी सरकार को कोई प्रावधान करना चाहिए, उनके खर्चों के लिए कुछ सरकार को प्रावधान करना चाहिए। अभी तक आप अगर शहडोल विधानसभा क्षेत्र, जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आप यहाँ के सरकार के कामकाज का आकलन किस तरह से करते हैं? अभी तक तो क्या है कि अभी शहडोल में पहले कुछ नहीं था, आज से 10 साल पहले, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। सरकार ने वैसे किया है, लेकिन और कुछ जो रोड नाली है उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसमें क्या है, गड्ढे बहुत हैं। जो ये सिविल लाइन वाला काम चल रहा है उसमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। बाकी शहडोल के लिए किया है सरकार ने, मान लो कि कुछ जैसे यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है, और भी कई चीज़ें लाई हैं। तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे ही काम शहडोल के लिए करती रहे। ये बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ काम हुआ है और काफ़ी कुछ काम होना अभी शेष रह गया है। स्थानीय विधायक के अगर कामकाज को देखेंगे तो आप कैसा आकलन करते हो उनका? और उनके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है। बाकी जो है कि विधायक जी के बारे में कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ नहीं भी हैं, ऐसा भी है। बाकी जो सरकार ने जो काम किया है अपने मतलब अपनी शहडोल के लिए, वो कुछ हद तक हमको अच्छा लगता है, इसलिए कि कई चीज़ें मतलब यहाँ आ गई हैं। तो ये एक चीज़ और ये चाहेंगे कि हम छोटे मोटे व्यापारी भी हैं, लेकिन अगर उद्योग भी आ जाए यहाँ तो बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत सहायता मिलेगी। काफ़ी कुछ काम किया है सरकार ने और बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। कुछ युवा भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार अभी कैसा काम कर रही है? मध्य प्रदेश की सरकार ओवरऑल मेरे ख्याल से तो अच्छा ही काम कर रही है। शहडोल के लिए उन्होंने वैसे बहुत कुछ किया है, पर वही जैसा कि अंकल ने बताया कि रोड की दिक्कतें हैं और कुछ स्कूलों में प्रॉपर टीचर्स नहीं है, सरकारी स्कूलों में खास करके, तो वो सब सुधारने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को। हो गया। और खेल के लिए यहाँ पे जैसे यही देख लीजिए, बैडमिंटन कोर्ट बंद है, टीटी कोर्ट बंद है, तो खेलने की भी प्रॉपर सुविधा नहीं है यहाँ पे। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और शहडोल शहर में भी खेलने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। आपका क्या कहना है? जी सर, मेरा कहना ये है कि जो भाई ने बहुत सही बोला कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने ये खेल कूद हर एक चीज़ में। यही कहता हूँ सर। आपको क्या लगता है, खेलने की पर्याप्त सुविधाएं हैं यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं है यहाँ। आप देखिए, क्रिकेट खेल रहे हैं, उतने बीच में हम लोग अगर फुटबॉल खेलने का मन हो तो उसमें नहीं खेल सकते हम। सर लोग मना करते हैं, नहीं खेल सकते। वही दिक्कत होती है कि यहाँ अलग अलग किया जाए, क्रिकेट फुटबॉल को थोड़ा अलग अलग खिलवाने के लिए सही किया जाए बस। जब आप सरकार चुनने जाते हैं या वोट देने जाते हैं तो क्या सोचकर आप अपना वोट करते हैं? जी सर, जैसे कि सरकार अच्छा हो, अच्छा काम करे, ये सोचकर हम वोट देने जाते हैं कि सरकार अच्छा हो या फिर कुछ अच्छा करे, हमारे क्षेत्र में थोड़ा अच्छा हो, ये सोचकर। तो अभी तक जो सरकार काम कर रही है उसको आप कितने नंबर्स देंगे, या लगता है आपको कि उसने सही काम किया है या उसे वोट देना चाहिए? हाँ जी, अभी थोड़ा फ़िलहाल थोड़ा सही काम हो रहा है, तो कहना चाहिए तो अच्छा ही हो रहा है फ़िलहाल। आप देख सकते हैं यहाँ हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, युवाओं से बात की, व्यापारियों से बात की। बहुत सारे लोग सरकार के द्वारा अभी तक किए गए कामों से संतुष्ट हैं और कुछ ने कहा कि अभी और काम होने की ज़रूरत है। अगर स्थानीय शहडोल शहर की बात करें तो नगर पालिका के कामकाज से लोग काफ़ी असंतुष्ट दिखे। यहाँ के एकमात्र गांधी स्टेडियम में लोगों को अभी भी दरकार है कि यहाँ पे और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट बंद पड़ा हुआ है और भी कई खेल हैं जो वो स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। इस तरह से मिश्रित प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की है। कुछ कामकाज से संतुष्ट हैं और कुछ असंतुष्ट हैं। MP तक के लिए रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।